नमस्कार, मैं रमन शर्मा। मोदी जी की मुद्रा से और जो आज सायरन बजेगा, उसके बाद ब्लैकआउट होगा, इन सारी प्रक्रियाओं से ये आशंका हो रही है कि एक युद्ध और होगा और इस युद्ध में भारत को झोंकना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने लिए वोट हासिल करने का एक जरिया बनाना चाहती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। युद्ध एक ऐसा खर्चीला और विनाशकारी माध्यम है जिससे संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं होता। 1971 युद्ध के अंदर बांग्लादेश बना, प्राप्ति क्या हुई? कुछ भी नहीं। कारगिल युद्ध हुआ, प्राप्ति क्या हुई? कुछ भी नहीं। हमने अपने नौजवान बच्चों को खोया और इतने नौजवान, इतने वीर बच्चे हमने खोए जिसकी भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आम जन को तकलीफ हुई, क्योंकि वो बच्चे हमारे बच्चे थे, हमारे देश के बच्चे थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश का कोई मतलब ही नहीं है, उनके लिए सिर्फ सत्ता का मतलब है। अब अगर युद्ध होता है, उसके परिणाम क्या होंगे? बहुत बड़ा विनाश होगा अगर ये बड़े स्तर पे युद्ध होता है, क्योंकि भारत के साथ आज भी कोई देश खड़ा नहीं है। ये मोदी जी की विदेश नीति का नतीजा है कि कोई खुल के भारत के साथ नहीं खड़ा है। और पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले चीन बोल चुका, तुर्की बोल चुका, ईरान बोल चुका, कई मुस्लिम देश बोल चुके, बांग्लादेश तक बोल चुका। तो हमारी स्थिति ऐसी क्यों है? इस स्थिति के सुधार के लिए एक दल, कई दल मोदी जी ने विदेश भेजे हैं दूसरे देशों को समझाने के लिए, उनमें पनामा भी एक है। अब पनामा से भारत को क्या हासिल होगा? आप समर्थन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर वोट के लिए कोशिश करेंगे? नहीं, आप चाहते हैं कि भारत की छवि विदेशों के अंदर ऐसी बने कि हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया। तो आज ब्लैकआउट की क्या ज़रूरत है? सायरन बजाने की क्या ज़रूरत है? आप 8 बजे ये सब कार्यक्रम करेंगे। क्या युद्ध के समय आपात स्थिति आपको बता के आएगी कि मैं 8 बजे आऊँगी? 8 बजे तो मोदी का समय है। मोदी ने जितनी भी आपातकालीन घोषणाएं की हैं, वो सारी 8 बजे किया करते थे। वो उनको रात्रि से बहुत प्रेम है। और नोटबंदी किसी युद्ध से कम नहीं था जिसमें उन्होंने देश को झोंक दिया। उनकी मानसिकता ऐसी है कि देश को हर समय वो चिंता, भय के अंदर डाल के रखना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? हम अपने कामकाज में लगे हुए लोग हैं, मध्यम वर्ग हैं, जो बहुत ज़्यादा देर कामकाज को छोड़ के घर में नहीं बैठ सकता। उसकी आमदनी का जरिया है काम, चाहे वो व्यापार है, चाहे नौकरी है। कोरोना के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना काम खोया, बहुत नुकसान उसे भुगतना पड़ा। धीरे धीरे उनकी गाड़ी पटरी पे आ रही है, तो मोदी जी एक नया शगुफा छोड़ने जा रहे हैं। मोदी जी के साथ कौन है? ऐसे लोग हैं जिनका काम है वसूली करना। गले में एक पटका डाला और निकल ली। और उनकी जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो आती हैं या फ़ोटो आती हैं, वो बहुत डरावनी फ़ोटो होती हैं। इस स्थिति से इस बार मोदी को रोकना होगा। हमें युद्ध नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई युद्ध ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपता है तो फिर उसे छोड़ना नहीं चाहिए। युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए जब तक आप उसे ख़त्म ना कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।